बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 9 के अंदर चैप्टर 5 को डिस्कस कर रहे थे, जो कि कंप्लीट हो गया था। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 6 है। बेसिकली ये हमारी बुक के अंदर 3 चैप्टर था, पहले 3rd पे था, अब हम 6 पे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और ये चैप्टर है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? नंबर एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हवाले से है। इसमें मल्टीपल ऐसा लोग हमने डिस्कस करने हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी इटसेल्फ, क्लासिफिकेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, रिमार्क्स, क्लासिफिकेशन, डोमेन एंड टेक्सोनोमिक रैंक्स के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो इसके अंदर उसी तरह हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो हमारा यहाँ पे जो सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस पर है? वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, जिसमें सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स थे। फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था, जिसमें प्लांट्स, एनिमल और फंजाई भी था। और बाद में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रॉबर्ट विटेकर, तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया था। तो हम उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी, नंबर फर्स्ट पे देखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के हवाले से पहला पॉइंट ये है कि प्रपोजल। तो यहाँ पे 2 MCQ हैं। एक ये भी MCQ है कि किसने प्रपोज किया, और दूसरा ये है कि कब प्रपोज किया गया। तो यहाँ पर पहली लाइन के अंदर ही 2 MCQ हमारे पास आ गए। रॉबर्ट विटेकर 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पेश कर रहे थे। इन दिस सिस्टम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, यानी कि इसके अंदर उसने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई कर दिया था 5 किंगडम्स के अंदर। और ये एक हमारा एक बेसिक था। किस बेस पर? सेल स्ट्रक्चर की बेस पर। पहला पॉइंट सेल स्ट्रक्चर की बेस पर। दूसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फिर रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हम जो मेन बात करेंगे ना, एक तो सेल स्ट्रक्चर की, सेल स्ट्रक्चर, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इंपॉर्टेंट बात है, और देन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये 3 जो बातें हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा किंगडम है, दैट इज किंगडम मोनरा। किंगडम मोनरा और मुनेरा। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? यूनिसेलर है। पहली बात हमने कर दी यहाँ पे यूनिसेलर। अब ये पहला पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट आप बना सकते हैं कि ये सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। कुछ कॉलोनियल हो सकते हैं यहाँ पर, और ये सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये 2 बातें हैं, यानी कि सारे के सारे यूनिसेलर हैं, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, हमने ये देखना है। नो ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, यानी कि नो न्यूक्लियस एक बात, नो न्यूक्लियस एक बात आ जाएगी। और दूसरी जो बात है ना, वो क्या है? नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल, लाइक गोल्जी अपरेटस नहीं है, ER नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इटिस्ट्रा। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी अपरेटस, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, ये सारे इनमें मौजूद नहीं होते। आगे देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है उनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन को एक और नाम हम देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन। आगे जी, ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी कि ये डाइवर्स है। यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, यानी कि फूड बना सकते भी हैं, फोटोसिंथेसिस कर भी सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ भी होते हैं। हेटरोट्रॉफ में पैरासाइटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, एटसेट्रा। देन एग्जांपल्स इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। एक सियानोबैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया। तो ये हमारा पहला जो किंगडम है कंप्लीट होता है। ये अकेला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अभी इसके अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहला हमने अपना किंगडम डिस्कस किया, किंगडम मोनरा। हमारा जो सेकंड किंगडम है, दैट इज नोन एज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब देखिएगा पहला पॉइंट, मोस्टली यूनिसेलर।
इसके अंदर पहला पॉइंट है कि मोस्टली यूनिसेलर हैं। दूसरा पॉइंट यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। एंड ऑर्गेनल्स, और ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ये जो हमने बात की है गोल्जी अपरेटस की, गोल्जी अपरेटस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स इसके पास पाए जाते हैं। देन हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ, देन हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अपनी फूड खुद नहीं बनाते, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बनाई फूड को कंज्यूम करते हैं। ये पैरासाइट हो सकते हैं, या डिकम्पोजर हो सकते हैं, या इंजेस्टर भी हो सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमीबा। अब अमीबा के अंदर भी आगे मल्टीपल टाइप्स होंगे, कुछ पैरासाइट्स होंगे, कुछ फ्री लिविंग होंगे। फिर है पैरामीशियम, देन है यूग्लिना। उसके बाद हम चलते हैं किंगडम फंजाई की जानब। हमारा तीसरा जो किंगडम फंजाई, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखें, ये खुद से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये तीसरा किंगडम है किंगडम फंजाई। फंजाई प्लूरल होता है, सिंगुलर अगर हम देखें तो फंगस होता है। ये मल्टी सेलर होता है, इसमें चंद एक यूनिसेलर भी होते हैं, फ्यू। इसके लिए आपने मेंशन कर लेना है, फ्यू जो है वो यूनिसेलर भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये यीस्ट की एग्जांपल दी गई, यीस्ट जो है ये क्या होता है, ये यूनिसेलर होता है। अच्छा, एक्सेप्ट यीस्ट, यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स हैं तो इसका मतलब है इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। फिर आ गया हमारे पास सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, दैट इज वेरी यूनिक एमसीक्यू, यूनिक प्रॉपर्टी है और यूनिक एक एमसीक्यू भी है। काइटिन जो है इनकी सेल वॉल में होती है। हेटेरोट्रॉफ्स विद एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने नोट करना है। इनकी नेचर ये हेटेरोट्रॉफ्स हैं। हेटेरोट्रॉफ में फिर एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव वो होते हैं जो फूड को खाते नहीं हैं, बल्कि ये है कि एंजाइम रिलीज करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ये भी इनकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, प्रॉपर्टी है। एग्जांपल में देखेंगे मशरूम 1, राइजोपस 2 एंड यीस्ट 3, ये 3 एग्जांपल यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आपने देख लिया, ये अकेला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट डू यू नो अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा, राइट अबाउट द किंगडम फंजाई। तो कुछ भी आपसे यहाँ पे मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमारा यहाँ पे जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है, दैट इज फोर्थ किंगडम है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, किंगडम प्लांटी। प्लांट के बारे में जब भी हमारी नाम आता है तो हमारे जहन में यही आता है कि जो हमारे इर्द गिर्द प्लांट होते हैं हम उनको देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये सारे के सारे मल्टी सेलर होते हैं। यूनिसेलर तो इटसेल्फ नजर नहीं आते, प्लांट सारे हमें नजर आते हैं क्योंकि वो सिंगल यूनिसेलर नहीं है, वो मल्टी सेलर होते हैं। और ये यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब ये यूनिकनेस इसकी आ गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कई दफ़ा ये पूछा जाता है। कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल होता है और परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और अपनी फूड खुद बनाते हैं और उसके साथ ऑक्सीजन भी बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनके एग्जांपल देखें, मोसस ये प्लांट्स, फर्न्स ये दूसरे प्लांट्स, देन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंजियोस्पर्म जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं। जितने भी हमें फूल वाले प्लांट नजर आते हैं हम उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। हमारा फिफ्थ जो किंगडम है, किंगडम एनिमलिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी एनिमल है सारे के सारे मल्टी सेलर हैं, पहली बात। दूसरी बात है ये यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे 2 एमसीक्यू आपके क्लियर हो गए। आगे देखें, इनके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये भी आपका एमसीक्यू आ गया। आगे देखेंगे ये हेटेरोट्रॉफ, तमाम एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है ये सारे के सारे इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ है। इंजेस्टिव का मतलब है ये फूड को खाते हैं, देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन एब्जॉर्ब किया जाता है। यूजुअली कैपेबल फॉर मूवमेंट। जितने भी एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, इनमें मूवमेंट होती है, ये मूव करते हैं। ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सीसाइल भी होते हैं जो मूव नहीं करते। एग्जाम्पल में देखें, इंसेक्ट्स फ्लाई कर रहे हैं, फिश जो है स्विम करती है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, और ह्यूमंस जो है ये वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किंगडम थे, हमने 5 किंगडम डिस्कस किए हैं।
नंबर फर्स्ट पे किंगडम ओनरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमल्स। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे टू स्टडी द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमने कंक्लूजन इसमें ड्रॉ कर दिया। तो आप देखें, आपने यहाँ पे 5 किंगडम सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन दिया कि किसने पेश किया, कब पेश किया, फिर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया, देन आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया इसका। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, what do you know about domain or what do you mean by domains? डोमेन क्या होती है? देखिए जी, आपने कहा क्लासिफिकेशन का एक सिस्टम है। उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। इन बायोलॉजी अ डोमेन मीन्स लार्जेस्ट ग्रुप of classification of the life. Domain is a group of kingdom or taxonomic category above the kingdom. यानी कि किंगडम से ऊपर है, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ किंगडम्स होंगे तो एक डोमेन बनेगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें कि मैं सबसे पहले लिखता हूँ डोमेन, देन किंगडम, देन फाइलम, देन यहाँ पे आप क्लॉस, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो एक सीक्वेंस हमने यहाँ पे बना लिया, डोमेन्स, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ढेर सारे किंगडम होंगे तो वो फाइलम एंड डोमेन बनाएंगे, बहुत सारे फाइलम होंगे तो वो एक किंगडम बनाएगा, मल्टीपल क्लासेस जो हैं वो फाइलम बनाएंगी, मल्टीपल ऑर्डर जो है क्लास बनाएंगे, मल्टीपल फैमिलीज जो हैं वो एक ऑर्डर बनाएंगी, मल्टीपल जेनरा जो हैं वो एक फैमिली बनाएगा, और मल्टीपल स्पीशीज जो हैं वो क्या बनाते हैं? वो जीनस बना रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछा है कि फंजाई सेप्रोट्रॉफ्स हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फंजाई जो हैं वो सेप्रोट्रॉफ हैं। अब दो बातें इसके लिए हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया फंजाई की। अब यहाँ पर देखें, फंजाई के हवाले से हमने कहा ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ से एक जनरल सी टर्म है, हेट्रोट्रॉफ एक जनरल सी टर्म है। हम कहते हैं ये हेट्रोट्रॉफ में क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। एक बात, डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स के लिए दूसरा पॉइंट हम क्या लिखते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स भी लिखते हैं। ये करते क्या हैं? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे होते हैं? डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम से, फिर वो डाइजेशन हो जाती है, जो कंटेंट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसको हम सेप्रोट्रॉफ भी कहते हैं, इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। लेकिन एक जनरल टर्म में हम इसे क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ। तो हेट्रोट्रॉफ में ये कौन से हैं? ये एब्जॉर्प्टिव है। तो ये हम इसके हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। अब हम चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे डोमेन बैक्टीरिया के हवाले से हमने बात करनी। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया क्या है? द डोमेन बैक्टीरिया हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बैक्टीरिया जो डोमेन है इसमें क्या क्या डिस्कशन है वो हम देखते हैं। बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया कंटेन पेप्टाइड और ग्लाइकेन। ये दूसरा पॉइंट आ गया। देन आप देखें तो यहाँ पर क्या है? दे कंटेन राइबोसोमल आरएनए दैट इज यूनिक टू बैक्टीरिया। इनके पास क्या होते हैं? राइबोसोमल आरएनए होते हैं, वो के जो है वो बैक्टीरिया के लिए एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो एक दूसरे से बेसिकली मैच कर रहे होते हैं। राइबोसोमल आरएनए तो बाकी में भी मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरिया एंटीबायोटिक बट आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक दैट इफेक्ट यूकैरिया। यानी कि वो एंटीबायोटिक्स जो यूकैरिया, यानी कि अगर हम प्रोटोजोन्स के लिए वो यूज़ कर रहे हैं उन्हीं के लिए वो यूज़फुल है, तो वो बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल नहीं होती। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। किसकी हैं ये प्रॉपर्टीज़? ये डोमेन बैक्टीरिया की है। अब हमने देखना है डिफाइन मैथोजेंस एंड हेलोफाइल्स। मैथोजेंस क्या होते हैं? मैथोजेंस यानी कि ये भी बैक्टीरिया है और हेलोफाइल्स भी बैक्टीरिया है। मैथोजेंस मीथेन से निकला है। मैथोजेंस, मीथेन से जेनेसिस, मीथेन के प्रोड्यूसर।
इस तरह हेलो फाइल्स, हेलो का मतलब सेलिन यानी कि यहाँ पे सॉल्ट आ जाएगा, और फाइल्स यहाँ पे किसके लिए है, ये लवण के लिए, यानी कि सॉल्ट लवर एंड मीथेन प्रोड्यूसर। अच्छा, नंबर फर्स्ट में हमने मैथोजेंस की बात करनी है। मीथेन प्रोड्यूसर बैक्टीरिया, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मीथेन, यानी कि ये क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं। देर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, यानी कि ये अपने मेटाबॉलिज्म से ये क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूसर हैं। सो दैट्स वाई नोन एज मैथोजेंस। दे बिलोंग टू डोमेन आर्ची, ये आर्ची से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है मिथेनोपायरस कैंडलेरी और मिथेनोकोकस, ये दो एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट है वेरी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आ जाएंगे हाइलोफाइल्स, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स, हेलो मीन सैलीन, यानी का हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सर्वाइव करते हैं, तो ये सॉल्ट लवर हैं। सो दैट्स वाई हेलोफाइल्स कहते हैं हम इनको। दे ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम डोमेन आर्ची। एग्जाम्पल हेलोबैक्टीरियम एक, यहाँ पर हेलोकोकस दूसरा। ये इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू आ जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन के हवाले से हमने अभी बात की थी। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है, हमने कहा सेल वॉल है। अब सेल वॉल में सेल क्या कंपोजिशन होती है, वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की बात करें, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल है, सेलुलोज से बनी है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं जी। पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसका सेकंड नेम म्यूरिन भी है, इज अ पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद है। बड़ा शॉर्ट सा एक क्वेश्चन है, आपने इसका यही इंट्रोडक्शन लिख देना है तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आपने साथ ये भी बताना है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन को म्यूरिन भी कहते हैं, ये किससे बनी है, मतलब पहले आप इसका इंट्रो दे देंगे और बाद में इसकी क्या बता देंगे, कंपोजिशन बता देंगे किससे बनी है, यानी कि कंसिस्ट ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो आपके यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो है वो बन जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम एनिमल्स को, प्लांट्स को, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हमारी इसी पे बेस कर रही होती है। तो क्लासिफाई करते हैं तो हमारे बेसिक एम्स क्या होते हैं, हमने वो देखना है। टू ऑर्गेनाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं किसके अंदर, बेसिकली ग्रुप्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर एंड देन सब ग्रुप्स के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। किसकी बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस। जिन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज आ रही हैं उनको साथ रखा जाता है, जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया जाता है। अच्छा, टू मेक द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे होते हैं जी, हमने क्लासिफाई किया है तो हमें पता है कि अगर बर्ड्स हैं तो हमने बर्ड्स को क्या वो स्टडी करना है, तो जो भी बर्ड हमें बर्ड के ग्रुप से मिलेगा। बर्ड वाला कोई भी ऐसा नहीं, हम क्रो को एनिमल्स जो मैमल्स हैं उनमें स्टडी कर रहे हों, हमने उनको बर्ड्स के अंदर ही स्टडी करना है। तो उनको उनकी स्टडी जो है वो आसान हो जाती है और मोर सिस्टमैटिक वे में हो सकती है। थर्ड पॉइंट, टू हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्यूरेटली। हमने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक ग्रुप में रख दिया है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। टू शो द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब देखिए हमने ये एग्जांपल डिस्कस की, जैसे क्रो है। अब क्रो और पिजन का आपस में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक किया जाए तो वो एक दूसरे से मोर सिमिलर है। अगर इसी तरह क्रो और हॉर्स को हम डिस्कस करें तो उनमें ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, वो अलग ग्रुप आ जाएगा। लेकिन क्रो और पिजन जो है वो एक ही ग्रुप यानी कि बर्ड्स के अंदर यानी कि क्लास एवीज के अंदर आते हैं। लेकिन अब हॉर्स और जो है क्रो है, दोनों एनिमल्स हैं, तो किंगडम एनिमेलिया में ये दोनों आ जाते हैं। तो यानी कि ये लार्ज पॉइंट पे जाके एक दूसरे से मीट भी करते हैं किसी वे में। तो ये एम्स होते हैं हमारी क्लासिफिकेशन के वाले से। हम 4 लिखे हैं, आप एटलीस्ट 3 यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जाना। हमारा जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी ये पेपर में आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या है,
द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, हमने क्या करना है, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग जब हम ऑर्गेनिज्म की करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या टैक्सोनॉमी कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्सोनॉमी में हम ऑर्गेनिज्म के नेमिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स बेसिकली एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहा होता है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्लासिफिकेशन, दैट इज राइट। तो यहाँ पर पहले दोनों ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, दैट इज क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। दूसरा क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। हाँ जी, इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो पहला पॉइंट हमारा आ रहा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये करेक्ट है। डेवलपमेंट ये इनकरेक्ट है। प्रोग्रेसिव ये भी इनकरेक्ट है। एंड एडवांसिंग ये भी इनकरेक्ट है। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखें, ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन था और लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला इंट्रोडक्शन आया था, इंट्रोडक्शन में ये हमने मेंशन की है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट है जी, बिल्कुल आपका आंसर राइट है, रॉबर्ट विटेकर। और हमने ये इसका ईयर भी मेंशन किया 1969। अर्नस्ट हैकेल और रॉबर्ट हुक एंड कॉर्लिस लिनियस का कहीं ना कहीं रोल जरूर है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया था, रॉबर्ट विटेकर ने। हु प्रपोज अ थर्ड किंगडम। अब ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। हाँ जी, रॉबर्ट विटेकर, इसमें तो हमने बात कर ली कि कौन है इसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। बिल्कुल आपका आंसर राइट है। दिस पर्सन वाज अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल प्रपोज अ थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के दरमियान में डेवलप किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर लास्ट है, जॉन रे। जॉन रे पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन द क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था जो जॉन रे ने पब्लिश किया था वो किस पर था, देखते हैं जी आपका आंसर। आपका आंसर है प्लांट्स। तो एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, एनिमल्स नहीं, एंड द राइट आंसर इज प्लांट्स। थैंक यू सो मच फॉर आंसर, और आपके सारे आंसर यहाँ पे करेक्ट थे। तो ये हमारी थी वर्कशीट। आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स से इसको शेयर करना है, हमारी वीडियोस पर लाइक करना है और सजेशन लाजमी देने हैं कमेंट्स सेक्शन के अंदर। इस लेक्चर की जो वर्कशीट है ये हमारे गूगल ड्राइव पर मौजूद है। आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।